Listen, my dear students. In this very class, Altaf sir will be teaching you seam. Altaf sir will be teaching you seam. What is the literal meaning of this very word? You don't need to know that. आपको वो जानने की ज़रूरत because English is a situational language. Is a situational language. You have to learn only the situations. If you want to learn English language, मैं आपको seam की situation बताऊंगा और seam इसका आप appear भी कर सकते हो. Same situation. It is up to you. If you want to use seam, you can. If you want to use appear, you can. Now I will give you the situation. In which situation you can use seam. सबसे पहले आप एक बात याद रखो. आप सीम बोल सकते हो, सीम्स भी आप बोल सकते हो, सीम्ड भी बोल सकते हो, यूज कर सकते हो. In the situation that I am going to teach you now, but never seaming. But never seaming नहीं बोल सकते हो. seaming इसको क्रॉस आउट करेंगे. अब आप देखो यहाँ हम उर्दू में अक्सर ये बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है. क्या बोलते हैं? मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लग रहा है. दो बातें. मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लग रहा है. अल्ताफ सर टीचर है. मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लग रहा है. अल्ताफ सर टीचर है. मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे लग रहा है. वो एजुकेटेड है. ये आपको ऐसा लगता है. अब ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो. अंग्रेज़ों को जो इसके नेटिव स्पीकर्स हैं उनको तो ये समझ ही नहीं आएगा ये क्या बोलता है, अल्ताफ सर क्या पढ़ाता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है. उनको मत समझ आएगा. हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये ख़त्म होता है किस पे, मुझे ऐसा लग रहा है. लग रहा है के चक्कर में हम क्या करेंगे, सीमिंग. जैसे हम करते थे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ, उस रहा हूँ के चक्कर में हम क्या करेंगे, सीमिंग. ये रूल नहीं है, रूल कुछ और है. आपको सीम्स यूज करना है. क्या करना है? सीम्स यूज करना है. कौन सा वर्ड यूज करना है? सीम्स. रहा है के चक्कर में सीमिंग यूज नहीं करना है. मैं क्या बोल रहा था, मैं अपने मेन पॉइंट पे आऊँगा. तो अंग्रेज़ों के हिसाब से इसके जो नेटिव स्पीकर्स हैं दे नो ओनली वन थिंग. If you don't know the reality about anybody, now you are guessing. You don't know whether I am a teacher or not. If you don't know whether I am a teacher or not, अब आप guess कर रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है ये बातें कर रहा है, बड़ी इम्प्रेसिव पेन भी है इसके पास, या कोई उधर लड़की है कोई उधर, आपको लगेगा ऐसा. आप guess करोगे that ऐसा आपको लगेगा या लग रहा है कि वो मैरिड है. वो वाइब्स बोलते हैं ना, वाइब्रेशंस ऐसे आते हैं. या निसार सर को देखोगे, पहली बार आप इधर इस स्कूल के निसार सर को आप एडमिशन के लिए इधर आ गए, आपको लगेगा बिल्कुल उसके हाव भाव से, उसके बात करने का स्टाइल, ये आपको लगेगा कि ये स्कूल इसी का है, ये निसार साहब इस स्कूल का ओनर है. ये आपको ऐसा लगता है. अंग्रेज़ को मत पता है कि ये लगता है, लग रहा है. कि आप लग रहा है बोलो, आप लगता है बोलो. हिंदी में बोलते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है. हिंदी में बोलते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है. ये सारी चीज़ें तो नेटिव स्पीकर को पता नहीं. उसको एक ही चीज़ पता है, इफ़ यू डोंट नो द रियलिटी, नाउ यू आर गेसिंग समथिंग अबाउट समबॉडी. नाउ यू आर गेसिंग समथिंग अबाउट समबॉडी. आप किसी के मुतालिक अब आप कुछ गेस कर रहे हो. क्या कर रहे हो? गेस कर रहे हो. मुझे ऐसा लगता है कि आप बीमार हो. रियलिटी मुझे पता नहीं. अगर मुझे रियलिटी पता होती मैं डायरेक्ट बोलता शी इज़ इल, रियलिटी. लेकिन जब मुझे रियलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है इसके चेहरे से कि ये बीमार है, लगता है, लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, सब बकवास है. अंग्रेज़ों के हिसाब से रियलिटी पता नहीं. अब मैं गैस कर रहा हूँ. अब मैं गैस, इस गैस के लिए, इस सिचुएशन के लिए उर्दू मीनिंग में मत जाओ. हमें सीम्स का सहारा लेना है. किसका? और रहा है के चक्कर में अगर रहोगे ना फिर सीमिंग करोगे.
रूल सीमिंग नहीं है, रूल है सीम्स। सीम्स से पहले इट यूज करना है सब्जेक्ट। क्या यूज करना है? पहला पार्ट सेंटेंस का इट सीम्स, रेस्ट क्या होगा अभी बताऊंगा। इतना समझ आ गया? हम क्या पढ़ेंगे? कौन सी सिचुएशन? वो सिचुएशन जिसमें हमें रियलिटी पता नहीं होगी, वही मैं पढ़ाऊंगा। जब हमें रियलिटी पता नहीं होती है किसी इंसान की, फिर हम गैस करते हैं, उसी को बोलते हैं हमारे उर्दू में मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा लग रहा है, या ऐसा प्रतीत हो रहा हिंदी में। अब देखो स्ट्रक्चर, दो चीज़ें ज़रूरी है ना, इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज। फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन सिचुएशन। सिचुएशन ऑलरेडी क्लियर है आपके सामने, है ना? मुझे ऐसा लगता है अल्ताफ सर स्पोकन इंग्लिश टीचर है। अगर आपको पता ही नहीं होगा, अब तो पता है माशाल्लाह, आप तो नहीं बोल सकते हो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नया टीचर आया है यहाँ वो मैथ टीचर है, आपको लगता है। अगर रियलिटी पता होती आप डायरेक्ट बोलते ही इज़ अ मैथ टीचर, ही इज़ अ मैथ, अब रियलिटी पता नहीं, नाउ यू आर गैसिंग। तो गैस के लिए ये स्ट्रक्चर है जो मैं आपको दूंगा। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले इट सीम्स, वैसे भी इट के साथ फिफ्थ फॉर्म ही वर्ब आती है एज पर ग्रामेटिकल रूल। इट सीम्स, फिर दैट, इट सीम्स दैट। ये उर्दू में इसका जो मतलब है ना, मीनिंग, वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि, इट सीम्स दैट, मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लग रहा है भी बोलो, कि मर्जी आपकी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे उर्दू में। लेकिन नेटिव स्पीकर बोलते हैं ये रियलिटी पता नहीं है आपको, अब आप गैस कर रहे हो। फिर इसके बाद क्या आएगा? यहाँ देखो, अपीयर भी यहाँ फिट होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आपको सीम्स सेलेक्ट करना है। दिस इज कॉमनली यूज्ड वर्ड इन दिस सिचुएशन, अपीयर इज नॉट। इट सीम्स दैट, फिर सेंटेंस, लेकिन अब आपको स्टेट बोलना है। क्या बोलना है? दो तीन चीज़ें होती है ना लैंग्वेज में, या तो स्टेट होगा, स्टेट ऑफ बीइंग होगा, या स्टेट ऑफ पोजीशन होगा, या स्टेट ऑफ एक्शन होगा। लेकिन आज हम सीखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, जिसमें एक्शन नहीं होता है। आपको ये पता है? हैव एनीबॉडी टॉट यू दिस? शाबाश। अब हम लिखेंगे यहाँ सेंटेंस, लेकिन इस सेंटेंस में हम एक्शन नहीं दिखाएंगे। क्या नहीं दिखाएंगे? आज सीखेंगे नो एक्शन के साथ, फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सैटरडे पोजेशन, नो एक्शन, फिर पोजेशन, फिर आगे एक्शन। इट सीम्स दैट, इट सीम्स व्हाट, जो आपको लगता है किसी के भी मुतालिक, तो बोल दो, पॉजिटिव में बोलना है। अब देखो, इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट, इट सीम्स व्हाट कहो, क्वेश्चन करो। इट सीम्स व्हाट, क्या आपको लगता है? इट सीम्स दैट यू आर एजुकेटेड, यू आर सेंटेंस, यू पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस सीखेंगे आज, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। नो एक्शन, एक्शन नहीं दिखाना है। हम ये नहीं बोलेंगे इट सीम्स दैट यू आर राइटिंग समथिंग, वो एग्जैक्ट फाइन सेंटेंस, नो प्रॉब्लम, लेकिन आज हम नो एक्शन करेंगे। इट सीम्स दैट, अल्ताफ सा, इट सीम्स दैट यू आर एजुकेटेड, लेटर्ड भी बोलते हैं, है ना? यू आर, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। इट सीम्स दैट यू आर एजुकेटेड, क्या है इसका उर्दू मीनिंग? मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़े लिखे हो। हाँ, अगर रियलिटी पता होती आप क्या बोलते हैं? अल्ताफ सर यू आर एजुकेटेड, क्या बोलते हैं? यू आर नहीं होता, ये आ है, यू आर एजुकेटेड, EDUCATED, you are educated means this is a reality, you know this fact about me, you are educated। लेकिन जब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, जब रियलिटी आपको पता नहीं है whether I am a teacher or not, then you can take recourse of this sentence, you can use this sentence। बात समझ आ रही है अच्छी तरह? It seems that you are educated versus you are educated, अंतर क्या है दोनों में? You are educated, you know the reality. This structure, it seems that you are uneducated. You are educated, sorry, you don't know the reality. You are guessing simply now. समझ आ रही है बात?
हमारा उर्दू इसको बोलेगा इट सीम्स दैट यू आर एजुकेटेड, मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा लग रहा है, या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप एजुकेटेड हो। फारसी कुछ और होगी इसकी, पर बंगाली कुछ और होगी इसकी। पागल हो जाएगा ना नेटिव स्पीकर, एक ही बात के लिए डिफरेंट वर्ड्स। अंग्रेजों का स्टाइल सिंपल, यू डोंट नो द रियलिटी। समझा रही है बात? शाबाश। बाकी सेंटेंस आप एसएमपी खुद कर लो। इट सीम्स दैट शी इज मैरिड, इट सीम्स दैट शी इज मैरिड नहीं होता है, इट इज मैरिड, मैरिड। इट सीम्स दैट, इट सीम्स व्हाट, शी इज, सवाल करो, इट सीम्स व्हाट, शी इज मैरिड। अब शी इज नहीं होता है, शी इज नहीं होता है, मैं लिखूंगा यहां शी इज। शी इज की कॉन्ट्रैक्शन है SHE', ये तो शी इज है कन्फर्म फुल फॉर्म में, लेकिन इसका जब ब्रीफ फॉर्म बनाओगे, कॉन्ट्रैक्शन बनाओगे, फिर ये है, लेकिन इसकी साउंड अपनी अलग है। इस कॉन्ट्रैक्शन की साउंड है शीज, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे SHEEZ। इस स्पेलिंग का कोई वर्ड नहीं है, आपके लिए क्रिएट किया ताकि आप इसकी साउंड सही प्रोड्यूस कर सको। शीज, इट सीम्स दैट, और स्पोकन में कंट्रैक्शन यूज होते हैं ज़्यादा, क्योंकि इसी से तो फ्लुएंसी डेवलप होती है ना, स्पीड से हम इसी से बोलते हैं। इट सीम्स दैट, पे अटेंशन, डोंट टॉक। इट सीम्स दैट शी इज है कि शी इज है कि शी इज है, और ये भी सही है, लेकिन स्पोकन में क्या करना है, शी इज। मैरिड है कि मैरिड है, शाबाश शाबाश। इट सीम्स दैट यू आर वरिड, आप मुझे बोलोगे अल्ताफ सर मुझे ऐसा लगता है, अल्ताफ सर हमें ऐसा लग रहा है, अल्ताफ सर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप परेशान हो, लगता है चेहरे से। इस टाइम नहीं, जब आपको लगेगा। ये चीज़ें तो बाहर आती है ना, समझ आता है इंसान को। अल्ताफ सर इट सीम्स दैट यू आर वरीड है कि वरिड है, वरिड है। मैं प्रोनाउंसिएशन के साथ वर्ड्स की आवाज़ आपको बोलता हूँ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। डोंट चिव इट। इट सीम्स दैट, इट सीम्स व्हाट, यू आर पॉजिटिव, नेगेटिव भी फिर करेंगे नेक्स्ट सैटरडे। इट सीम्स दैट यू आर है कि यू आर है, शाबाश। यू आर वरिड, वरिड मीन्स परेशान, फिक्रमंद, ठीक है। इट सीम्स दैट यू आर द फादर ऑफ अरीशा, बोल सकते हो ना, अगर रियलिटी मत पता है, ऐसे ही आप गेस करो, आपको लगेगा कि अल्ताफ सर भी ऐसा ही है ना? ये बेटी भी ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसे ही चाह रहा है इसका। मैं सिचुएशन प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ, और तो ट्रांसलेशन से नहीं। तो अब आप गैस करोगे, रियलिटी पता होती है, डायरेक्ट बोलते हैं अरीशा इज़ द डॉटर ऑफ अल्ताफ सर। अब आप गैस करोगे, इट सीम्स दैट अरीशा या दिस गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ अल्ताफ सर। समझ आ रहा है कुछ? शाबाश। इट सीम्स दैट दीज आर रियल लाइफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट कनेक्शन है ना हमारी लाइफ के साथ। इट सीम्स दैट अरीशा, अब अगर नाम भी पता नहीं होगा फिर क्या बोलोगे, दिस गर्ल सामने अगर होगी इशारा करोगे, हैं? अगर दैट 2 बार भी आ सकता है, इट सीम्स दैट स्ट्रक्चर में ही है। फिर अगर दूर होगी बच्ची तो दैट करोगे, ऐसा भी पॉसिबल है। इसको समझ आ रहा है बच्ची को? इट सीम्स दैट, अब अगर नाम पता है, डायरेक्ट बोलोगे अरीशा। इट सीम्स दैट अरीशा इज द डॉटर ऑफ मिस्टर अल्ताफ सर, है ना, इज्जत के साथ अगर बोलोगे। इट सीम्स दैट अरीशा इज द डॉटर ऑफ मिस्टर अल्ताफ। अच्छा बता मुझे,
I have given you 4 sentences. Have you really understood today's lesson? Situation क्या है? You don't know the reality. अब आप guess कर रहे हो something about somebody. Reality पता होती तो फिर structure कुछ और है. Structure सबका कुछ और है. It seems that you are educated. अगर reality के साथ बोलेंगे, direct बोलेंगे you are educated. It seems that she is married. Direct बोलेंगे she is married. ये she is married. Reality. You know this fact that she is married. है ना? लेकिन it seems that के साथ बोलेंगे now you are guessing. Clear? It seems that you are worried. Direct बोलोगे ये हटाओगे ये पार्ट बोलोगे you are worried. आप परेशान हो. Confirm है. यहाँ पर confirm नहीं है. It seems that Arisha आप डायरेक्ट बोलोगे Arisha is the daughter of Altaf sir. लेकिन जब रियलिटी पता नहीं now you are guessing. So simple है ना to understand. Have you understood? Yes sir. शाबाश. Done. Now start writing.